गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है बच्चों हम कक्षा 6 का राजनीतिक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पढ़ रहे थे और इसका लेसन नंबर 6 हमने देखा गांव का प्रशासन, जिसमें गांव के एक झगड़े को हमने कहानी के रूप में पढ़ा, जिसमें मोहन और रघु आपस में लड़ाई करते हैं खेत के सीमा को लेकर और बाद में झगड़ा बढ़ जाता है और पुलिस थाने तक बात पहुंचती है। तो इस भाग में आपने पुलिस की भूमिका के बारे में जाना था। इसके बाद अगर ये पुलिस में ना जाकर अपने दूसरे किसी आदमी के पास, जिसका नाम था पटवारी के पास जाते तो भी इनका मुद्दा जो था वो काफी हद तक सुलझ सकता था। पटवारी भी ग्रामीण प्रशासन की एक अहम कड़ी होती है, जो कि लोगों की भूमि की, उस पटवार वृत्त की भूमि की पैमाइश करता है, उसका रिकॉर्ड रखता है और जरूरत पड़ने पर किसान या लोग जो है मालिक जो है वो अपने जमीन से संबंधित दस्तावेज, जिसे कि खसरा नंबर कहते हैं, उसे बताकर जो है वो अपना जमीन का पर्चा ले सकता है। तो उसके बाद आज हम जो है वो एक नई कहानी को पढ़ेंगे। उसके बाद कहानी के जरिए एक नए कानून के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो कहानी जो है वो एक बिटिया की चाह नामक एक कविता से शुरू होती है। एक बिटिया की चाहत क्या है? एक बिटिया की चाह। पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं। बिटिया बोलती है कि विरासत में मिला ये घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या, हम कहाँ जाएंगी? बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना। नहीं चाहिए मुझे दहेज में रेशम और सोना, मुझे तो अपने पिता का हिस्सा चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हम देखते हैं, इस कविता के माध्यम से, कि औरतों को जो है या लड़कियों को पहले अपने माता पिता की संपत्ति से कोई हिस्सा नहीं मिलता था। केवल शादी के समय जो दहेज उन्हें मिला होता था उसी से उन्हें गुजारा करना पड़ता था। बाद में जो है वो पिता की सारी संपत्ति उसके बेटों में बंट जाती थी। यहाँ तक कि उनकी माँ जो होती थी उसे भी जमीन जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। अक्सर फिर ऐसी वारदातें देखने को मिलती थी कि बेटे बहू जो थे वो जमीन जायदाद को लेकर बूढ़े माँ बाप को जो है वो छोड़ देते थे दर दर की ठोकरें खाने के लिए। अतः इसी कड़ी में फिर सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया और एक कानून बनाया, जिसका नाम रखा हिंदू अधिनियम धारा 2005। सन 2005 में फिर एक कानून बना दिया गया और इसमें जो है वो बेटियों को भी अपने पिता की संपत्ति का पूरा हिस्सा जो था, यानी कि बराबर हिस्सा मिल जाता है। अब यहाँ तक कि अब जो उसकी विधवा पत्नी होती है उसे भी पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो मिलता है। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो अक्सर हमारे ध्यान में केवल पुरुष लोग ही आते हैं। महिलाओं की हैसियत जो है वो खेतों में काम में एक मददगार के तौर पर ही मानी जाती है और उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में उन्हें कभी नहीं सोचा जाता है। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन का हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बंट जाती थी और हाल ही में एक कानून ने अब इसे बदल दिया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में
बेटे बेटियों और उसकी मां को भी जमीन पर बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है। बच्चों, इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा हुआ है। उदाहरण के लिए अगर सुधा की बात की जाए तो वो एक खेतीहर परिवार से संबंध रखती थी और सबसे बड़ी बेटी थी। उसकी शादी हो चुकी थी और पास के गांव में ही वो रहती थी। उसके पिता की मृत्यु होने के बाद सुधा अक्सर अपनी मां के साथ हाथ बटाने के लिए आ जाती थी। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटों के साथ साथ उसकी बेटी सुधा, दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में जो वो लिखा जाए या लिखा जाना चाहिए। और उसने पटवारी के पास उनका सभी बच्चों का, जिसमें बेटे भी थे बेटियां भी थी, सभी का नाम जो था वो लिखवाया। ये इसलिए ताकि उन सभी को जब भी बंटवारा होगा तो जमीन का सभी को बराबर हिस्सा मिलेगा। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से जो वो खेतों में काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता में अब रह रही है कि जरूरत पड़ने पर, अगर कहीं कोई जरूरत पड़ जाती है तो उसे अपने पिता की जमीन का हिस्सा तो अवश्य मिलेगा, पिता की संपत्ति का हिस्सा अवश्य मिलेगा। तो बच्चों, इस तरह से हमने कानून के जरिए देखा कि अब कानून के अनुसार जो है वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पिता की संपत्ति पर जो है वो सभी का बराबर अधिकार है। और यहाँ तक कि उनकी मां जो होती है उसको भी बराबर अधिकार है। ये अलग बात है कि अभी तक बहुत सारे लोग इस कानून के बारे में नहीं जानते हैं। जहां तक संभव हो सके लड़कियां जो इस वीडियो को देख रही हैं, सुन रही होंगी, उन्हें ये बात सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि पिता की संपत्ति में उन लड़कियों का भी पूरे का पूरा बराबर, भाइयों के बराबर हिस्सा है। वो जब चाहे इसे ले सकती है। तो बच्चों, यहाँ हमारा ये लेसन समाप्त होता है, मगर थोड़ी सी कुछ और अन्य बातें हैं जिन्हें भी हम अवलोकित कर लेते हैं। अन्य सार्वजनिक सेवाओं, एक सर्वेक्षण के जरिए हम इसे देखते हैं। इस पाठ में आपने बच्चों कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, जैसे कि खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के बारे में आपने पढ़ा, जिसमें पहला उदाहरण आपने पुलिस का लिया कि पुलिस का कितना दायरा होता है और क्या क्या कार्य करती है। इसके बारे में वीडियो आपने, पहला वीडियो जो था वो अच्छी तरह से देख लिया है। और पुलिस की भूमिका क्या रहती है अपराध होने पर, और इसके अलावा पटवारी जो दूसरा मुख्य किरदार होता है या प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसकी क्या भूमिका होती है। इसके काम का काम के विभाग के अन्य लोगों के द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है। जैसे कि पुलिस थाने के ऊपर एक डीएसपी होता है, यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उसके ऊपर जिले का अधिकारी जिसे एसपी कहा जाता है, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक के नाम से जाना जाता है। इसी तरह पटवारी के ऊपर तहसीलदार होता है, जो कि पूरी तहसील का जमीन जायदाद की संबंधी कागजों की और रिकॉर्ड की देखभाल करता है, और छोटे मोटे जमीनी जायदाद संबंधी झगड़े होते हैं उनका भी वो निपटारा करता है। इसके ऊपर तहसीलदार के ऊपर जिले में एक जिला स्तर का अधिकारी होते हैं जिसे कि डीआरओ कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर। तो वो पूरे जिले का मालिक होता है। तो हमने ये भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें जो वो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं सेवाओं का जो है वो उपयोग कानून के अनुसार होना चाहिए। संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं को भी आपने देखा होगा। आप अक्सर अपने आसपास जो है वो देख सकते हैं, जैसे कि सरकारी सार्वजनिक सेवाएं, जिसमें आपकी हो सकता है कि गांव में कोई दुग्ध उत्पादन समिति हो, राशन की दुकान है, बैंक है, पुलिस थाना है, बीज या खाद भंडार के कोई कृषक समिति है,
आपका डाकघर है, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि जो हम वो हैं। ये सारे के सारे जो हम वो ग्रामीण लोगों की सुविधा के लिए जो वो सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो बच्चों, इनका आप स्वयं जो है वो अवलोकन कीजिएगा और अपने टीचर को इसके बारे में अवश्य बताइएगा। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप दिए गए कार्यपत्र को अवश्य पूरा करेंगे। धन्यवाद।